ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मकर राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य देव 16 अगस्त 2020 को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तक यानी एक माह तक अपनी राशि सिंह राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका वातावरण के साथ साथ जनमानस के ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यह सूर्य गोचर कैसी स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में आप जान पाएंगे इस एक माह की अवधि में मकर राशि के लिए कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक कैसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य देव को नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और जीवन में सबसे प्रभावी ग्रह सूर्य ग्रह ही माने जाते हैं। जीवन में शुभ प्रभाव और उच्च सफलता सूर्य देव की स्थिति यदि कुंडली पर मजबूत अवस्था में होती है तो देखने के लिए मिलता है। यदि कुंडली पर कई ग्रह प्रतिकूल अवस्था में हो और कम प्रभावी हो, केवल एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जीवन में कई प्रकार के शुभ फल देखने के लिए मिलते हैं और जातक की जो उन्नति होती है काफी तीव्र होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को पिता का दर्जा दिया गया है, यानी पिता और पुत्र के संबंध यदि मजबूत अवस्था में है तो सूर्य देव की स्थिति काफी मजबूत होती है। सूर्य देव को संपूर्ण संसार में ऊर्जा और बल की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि सूर्य देव के कारण ही संपूर्ण संसार को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि एक भी दिन सूर्य का उदय न हो तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा। सकारात्मक प्रभाव की अगर अन्य बात की जाए तो सूर्य देव के शुभ प्रभाव से सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलती है। कम प्रयास करने पर ही सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं कार्य क्षेत्र में उन्नति और सकारात्मक प्रभाव के कारण जो मान सम्मान की प्राप्ति होती है, चाहे वह सामाजिक जीवन में हो चाहे पारिवारिक जीवन में हो, मान सम्मान काफी ज्यादा प्राप्त होता है। वहीं सूर्य देव के शुभ प्रभाव के कारण लीडरशिप क्षमता इतनी तीव्र होती है कि जातक अपने अंडर में लोगों को कार्य करने के लिए काफी प्रेरित करता है और सदैव ऊर्जावान होकर किसी कार्य को करता है। सूर्य देव के शुभ प्रभाव से आत्मविश्वास, आत्मबल और अपने आप को जो व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, रिप्रेजेंट करने की क्षमता काफी तीव्र होती है। वहीं पीड़ित अवस्था में यदि सूर्य हो तो जो जातक का मनोबल और उत्साह है काफी डाउन होता है। अपने अंदर संकोची प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किसी कार्य एवं किसी बात को जो व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। वहीं क्रोध, महत्वाकांक्षा में कमी, आत्मविश्वास में कमी देखने के लिए मिलती है। पिताजी के संबंध में काफी अनबन देखने के लिए मिलती है। लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने के लिए मिलती है। वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं सूर्य देव के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आंख से संबंधित समस्या देखने के लिए मिलती है। सूर्य देव के अशुभ प्रभाव के कारण निरंतर कलह की स्थिति भी उत्पन्न होती है। वहीं लगातार मिर्गी आना, बुखार से संबंधित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्याओं का भी सामना जातक को करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका मकर राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार से यह गोचर अनुकूल रहने वाला है, लेकिन कई फील्ड में आपको प्रतिकूल स्थितियों का भी सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो सूर्य देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव से रोग, शत्रु, दुर्घटना ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। खतरा, ये सारी चीजें 8वें घर से देखने के लिए मिलती हैं। सूर्य देव के इस गोचर के फल स्वरूप मकर राशि वाले जातकों को कई प्रकार के लाभ जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यह गोचर आपके जीवन में कई प्रकार के अनुभवों को आपके जीवन में देकर जाएगा। यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो जीवन में कई प्रकार की सफलताएं देखने के लिए मिल सकती हैं और आपको जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कैरियर की दिशा में उन्नति प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वहीं कैरियर की दिशा में व्यापार में जुड़े हुए जातकों को अच्छा मुनाफा और लाभ प्राप्त होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। जो जातक जीवन में निरंतर प्रयासरत हैं उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति इस एक माह की अवधि में हो सकती है। आपका मान सम्मान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। वहीं अगर सूर्य गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के अगर बारे में हम आपको बताएं तो इस गोचर के फल स्वरूप आपके घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
आपको पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित यानी स्वास्थ्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में मसालेदार, तले भुने भोज्य पदार्थ और मांसाहार, शराब, इन चीज़ों से आपको दूर रहने की पूर्ण रूपेण समझाइश है और आवश्यकता भी है। यह आपके जीवन में स्वास्थ्य में काफ़ी प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण कर देंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य काफ़ी खराब भी हो सकता है। इस गोचर काल के समयावधि में आपको स्वास्थ्य पर फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी। मकर राशि वाले जातकों को ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। वहीं इस समयावधि में आपका आवेग पूर्ण रूपेण बढ़ता हुआ नजर आएगा और शत्रु पक्ष आपका काफी अनिष्ट करते हुए भी नजर आएंगे। इसलिए आपको सावधान रहकर चलने की जीवन में आवश्यकता होगी। हालांकि परेशानियां और चिंता होने के बावजूद भी जो आपका प्रगति की ओर बढ़ता हुआ कदम है वो काफी तीव्र रहने वाला है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को यात्रा के दौरान सावधान रहने की पूर्ण रूपेण आवश्यकता है। यात्रा में आपका कुछ नुकसान हो सकता है, यानी सामान यदि आप लिए हुए हैं तो उसके चोरी की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको पूर्ण रूपेण अलर्ट रहकर यात्रा करने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वाले जातकों को इस गोचर के शुभ प्रभाव के कारण जीवन में वैवाहिक जीवन आपका काफी खुशनुमा रहने वाला है। वहीं आप दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए लोगों के लिए कई प्रकार की शुभ स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये रहा मकर राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य देव के गोचर का प्रभाव। तो आइए जानते हैं आपके लिए सूर्य देव से जुड़े हुए कुछ खास उपाय के बारे में, जिसको आप करके सूर्य देव के अनिष्ट प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। तो देखिए, इस समयावधि में आपको सूर्योदय के पश्चात आपको बिल्कुल भी बिस्तर पर सोने की आवश्यकता नहीं है। सूर्योदय के पूर्व आप बिस्तर छोड़कर आप जरूर उठ जाएं। सूर्य देव का बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप आप जरूर कर सकते हैं। इस समयावधि में रविवार के दिन मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको गरीब एवं असहाय व्यक्ति को दान करना काफी उत्तम रहने वाला है। यदि आप सोकर उठते हैं उसके पश्चात आप सूर्य देव का दर्शन आप अपनी नग्न आंखों से जरूर कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य को करना चाहिए।